सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ, आइए नेत्र बंद करें, अपने अंतःकरण में अपनी गुरु शक्ति को धारण करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनका प्रकाश हमारे भीतर के प्रकाश को प्रकाशित करे, हमारे भीतर के सद्गुरु का जागरण हो और हम इस दैवीय यात्रा पर उनके कहे अनुसार समर्पण के साथ चल सकें, हमारे भीतर का संकल्प बल जागृत हो। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है और ये दिव्य देव ध्यान अनंत लोगों की चेतनाओं को प्रकाशित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया था कि अब क्या होगा, हम राजा बन गए। हम राजा क्यों बन गए? अब विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं, ये सब कुछ हमारे कर्मचारी हैं और हम इनको गाइड कर सकते हैं, हम इनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, जो भी भावनाएं आ रही हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं और जो अनावश्यक है, हमें पता है या आवश्यक भी है, हमें उनका मूल केंद्र पता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की कौन सी लेयर से आ रहे हैं। और जब हमको वो पता होगा तो उनसे डील करना आसान हो जाएगा और उनको जब हम डील कर पाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम रही कहाँ जाएगी, सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। दुख तो इसी बात का है ना कि परेशानी पता है, समस्या पता है, समाधान नहीं है। तो जब हमें समस्या के मूल में चले जाएंगे तो समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, किसी बड़े मिल में सैकड़ों घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन और उसके द्वारा संचालित होने वाली सैकड़ों मशीनें तथा उनके असंख्य कलपुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देंगे। वह उसके घर में घुसते ही हड़बड़ा जाएगा, किसी पुर्जे में धोती फंस गई तो उसे छुटाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पावेगा। किंतु वह इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने के सारे सिद्धांत को भलीभांति समझा हुआ है, उस कारखाने में घुसते ही तनिक भी नहीं घबरावेगा और गर्व के साथ उन दैत्यकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा, जैसे एक महावत हाथी और सपेरा भयंकर विषधरों पर करता है। अब गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब हम वहां तक आ गए कि ये जो बाहर की स्ट्रेस आते हैं, एंजाइटी आती है, डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, हमें डराएंगी नहीं, हम घबराएंगे नहीं। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे मान लो एक 5 साल के बच्चे के सामने हजार पजल का पीस रख दो तो वो घबरा जाएगा ना, इतने सारे पजल के टुकड़े देख करके इनको अरेंज कैसे करूँ, क्योंकि उसकी उम्र 5 साल है। 5 साल के बच्चे के आगे अगर ऐसी कोई चीज रख दी जाएगी तो उसे घबराहट होगी। लेकिन वहीं उसके पास हम क्या करते हैं, 4 पीस का पजल गेम लाते हैं, उसको दिक्कत नहीं होती। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है पजल गेम के नंबर ऑफ पीसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये लाइफ लर्निंग्स हैं, हमें लाइफ के अनुभवों से, एक्सपीरियंस से मिलती हैं और जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, यहाँ उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं। एक आदमी एक ही एक्सपीरियंस को लेकर 10 साल बैठा रह सकता है और एक मनुष्य एक एक्सपीरियंस से फटाफट सीखकर अनुभव, जीवन के अनुभव इकट्ठे कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। तो हम लोग अभी कहाँ हैं, हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं मोस्टली, जिनको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दुख है, तकलीफ है, अपेक्षाएं हैं। अगर हम यहाँ किसी भी चीज़ में ऐसी फंसे हुए हैं, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, लोभ है, आसक्ति है, मोह है, ये सब क्या है, मनुष्य जो शक्ति का केंद्र है वो अपने केंद्र को भूल गया है और ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ उसके आगे 1000 पीस का एक पजल गेम है और उसको वो पजल सॉल्व करना नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो पजल को सॉल्व करने के लिए, जब बड़ा पजल होता है तो हम क्या करते हैं, पजल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किनारे अलग अलग कर देते हैं पहले, फिर एक एक कलर छांटते हैं, फिर पजल को देखते हैं कि अगर हमारे सामने अगर उस पजल का कोई इमेज रख दे तो हमारे लिए पजल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये मैं क्या हूँ कि बुक क्या है, ये हमारे सामने लाइफ रूपी पजल की, ज्ञान रूपी पजल की एक इमेज गुरुदेव ने क्रिएट कर दी मानस पटल पर। अब हमें ये इमेज दिख रही है और हमें अपने भीतर के पजल के टुकड़ों को अरेंज करना है। तो हम धीरे धीरे देखते जाएं और धीरे धीरे सॉल्व करते जाएं। कितना समय लगेगा, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा, क्योंकि कोई है जो इमेज को सामने रख रहा है और जिसने इमेज सामने रखी है वो इस प्रॉब्लम का हल भी निकाल देगा, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देगा और हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी मिलेगा। गुरुदेव ने कल के ऑडियो में बताया था ना कि अब यहाँ से अनुभव की यात्रा है, अनुभूति की यात्रा है, एक्सपीरियंस है। तो जब हम उसके अंदर एंटर कर जाएंगे तो ब्रेन अपने आप चल जाएगा, यूनिवर्स अपने आप हेल्प करने लगेगा और आपको पता चल जाएगा किस पीस को कहाँ अरेंज करना है। और ये इसको समझाया नहीं जा सकता, शब्दों में वाकई नहीं समझाया जा सकता, गूंगे का गुड़ है, कैसे ही समझाएं। तो गुरुदेव अब यही कह रहे हैं कि अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब आप शासन कर रहे हो और अब आप सब कुछ अरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टेक्निक है,
आपके पास गाइडेंस है, आपके पास मार्गदर्शन है, आपके पास अभ्यास की शक्ति है और अपना संकल्प बल है, और उसके ऊपर मन जैसा इतना दिव्य मित्र है। इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। आगे लिख रहे हैं, उसे इतने बड़े यंत्रालय का उत्तरदायित्व लेते हुए वह नहीं अभिमान होगा। वह हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक शाम को मिल्क के मालिक को हिसाब देगा। इतना बढ़िया हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि उसने थोड़े समय में तैयार कर ली। उसकी फूली हुई छाती पर सफलता का गर्व मानो टपक पड़ा। जिसने अपने अहम और वृत्तियों को ठीक स्वरूप और संबंध में जान लिया, वह ऐसे ही कुशल इंजीनियर यंत्र संचालक है। तो हमें अपने अंतःकरण के मन का या वृत्तियों का या जो भी कुछ अंदर घटित होता है ना, उसका यंत्र संचालक बनना है। और फिर ना एक ये अहंकार नहीं होगा, ये एक प्राउड वाली फीलिंग होगी, एक गर्व की फीलिंग होगी, एक खूबसूरती का एहसास होगा इसमें, और मन करेगा कि ये खूबसूरती ना सबको बांट दो। देखो, अहंकार क्या कहता है? अहंकार कहता है बस मुझे ही आता है। अगर ईगो है, फॉल्स ईगो है, तो वो सोचता है बस मुझे ही आता है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन जो गर्व वाली फीलिंग होती है, जो अपने गुरु के सानिध्य से आपको एनर्जी प्राप्त हुई, उसके लिए जो एक मीठी सी फीलिंग होती है, उसमें ऐसा मन कहता है कि हे भगवान, जो मुझे प्राप्त हो गया वो सबको मिल जाए, एंड इफ आई कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट टू सपोर्ट एनीवन, इट इज ग्रेट। और वो अकर्ता भाव से, अगेन कहाँ से? आध्यात्मिक मन से ये एनर्जी उठेगी ना, तो उसमें कर्ता भाव वाली फीलिंग नहीं आएगी। अकर्ता भाव से वो उधर जाने का प्रयास करेगा। तो अब गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं, अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। ये अधिक दिनों का अभ्यास क्या है? ये तो लाइफ लॉन्ग अभ्यास है, क्योंकि हम कभी भी प्रबुद्ध मन और प्रवृत्त मन से प्रवर्त मन की तरफ जा सकते हैं। नीचे से ऊपर अगर उठ रहे हैं तो ऊपर से नीचे गिरने में भी टाइम नहीं लगता। फॉल्स आई है, कभी भी आ सकता है। अंदर चित्त पर बहुत सारे इम्प्रिंट है, कब कौन सा जोर मर जाए नहीं पता। इसलिए लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, लाइफ लॉन्ग, हर क्षण की, हर पल की प्रैक्टिस है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन, गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है, और वह जो आज्ञा प्राप्त करता गया उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब हम दूसरे कामों में लगे होते हैं या सोए होते हैं। गुप्त मन जब उन कार्यों को पूरा करके सामने रखता है, तब नया साधक चौंकता है कि यह अदृष्ट सहायता है, अलौकिक करामात है, परंतु योगी उन्हें समझता है कि यह आपकी अपनी अपरिचित योग्यता है। इससे असंख्य गुनी प्रतिभा तो आप में अभी भी सोई पड़ी है। कितनी खूबसूरती से गुरुदेव बता रहे हैं, कितना अच्छा पैराग्राफ है। हमने समझा था जो गुप्त मन है, जो इनिशियल है प्रवृत्त मन, आदतें वहीं बनती हैं, वहीं स्टोर्ड होती हैं, सारी अच्छी बुरी वृत्तियां वहीं स्टोर्ड हैं। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो ऑलमोस्ट जो ब्लैक डॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट अंदर खत्म हो गए होंगे, डिमोलिश हो गए होंगे, उनका पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। प्रैक्टिस से दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वो डॉट गायब हो गए। ठीक है, अब अंदर अच्छी वृत्तियां भी तो थी, व्हाइट वाले भी तो थे डॉट्स, उन व्हाइट डॉट्स पर प्रकाश पड़ता जा रहा है, और वो प्रकाश इस कदर पड़ चुका है कि आत्मा का प्रकाश प्रकाशित हो गया है। अब ऑटो पायलट मोड पर चीजें घटित हो रही हैं, और भीतर की शक्ति गाइडेंस कर रही है, गाइड कर रही है। भीतर का जो सदगुरु है वो जागृत हो गया है, और जब भीतर का सदगुरु जागृत होता है तो कई बार हमें लगता है चमत्कार हो गया, संजोग हो गया। कुछ भी संजोग या चमत्कार नहीं है, यूनिवर्सल लॉ से हम एक हो जाते हैं, और जो हम सोचते हैं वो होने लग जाता है ऑटोमेटिक, बशर्ते हमारी भावना अच्छी हो, हमारी इंटेंशन प्योर हो। और अगर वो सब है, और यहाँ तक आने के बाद भावना और इंटेंशन तो अपने आप प्योर हो जाती है, केवल मूल में 3 भावना रह जाती है। अगर यहाँ तक आ रहे हैं और ये अनुभव और अनुभूति के स्तर पर है, तो मूल में 3 भावना होंगी। एक प्रेम प्रेम प्रेम, और प्रेम कहाँ से आएगा? कृतज्ञता के भाव से। इतना ग्रैटिट्यूड होगा अंदर हर चीज के लिए, यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ग्रैटिट्यूड होगा। आपके हाथ में 1 कप चाय आएगी ना, तो आपके मन में थॉट आने लगेगा ये चाय का कप बना है तो इसमें कितने लोगों का सहयोग होगा, ये पत्ती है, ये चीनी है, ये दूध है, ये पानी है, ओ माय गॉड कितने सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तब कहीं जाके ये चाय मुझ तक आई है। ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड की एक फ्रिक्वेंसी अंदर डेवलप हो जाएगी। तीसरा क्षमा भाव। क्षमा जो है प्रेम की जननी है, और जब बहुत प्रेम हृदय में होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ, क्योंकि बुरा ही नहीं लगेगा, तो क्षमा कौन किसको करेगा? कोई किसी को क्षमा नहीं करता है। जब तक मेरा मैं सुपीरियर होता है तब तक ये होता है कि मुझे किसी को माफ करना है। अब कोई दूसरा रह ही नहीं जा रहा, सब फ्रिक्वेंसी पर एक है। तो ये जो क्षमा वाली फीलिंग है ना, क्षमा मांगने का भाव तो रह जाएगा, और क्षमा मांग भी लेंगे लोगों से और क्षमा कर भी देंगे, पर एट द सेम टाइम प्रेम इतना होगा, करुणा और संवेदना इतनी होगी कि कंपैशन आ जाएगा। तो 3 फीलिंग क्या रहेंगी? ग्रैटिट्यूड, कंपैशन एंड लव। ये 3 फीलिंग हमारा कोर बन जाएंगी, और बहुत गहराई से कोर बन जाएंगी। हर सिचुएशन में इन तीनों के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से आत्मा चलने लगेगी,
और जब वो चलेगी तो अपने इष्ट का चिंतन, अपने इष्ट का नाम इतना याद आएगा, इतना याद आएगा कि उसका क्या ही कहना। इसको समझा कैसे सकते हैं, ये तो अनुभव की यात्रा है और गुरुदेव सबके साथ हैं और गुरुदेव चला रहे हैं और गुरु शक्ति चला रही है तो अनुभव भी कराएगी। याद है ना कि हम लोग ऊपर से चले थे तो टिकट ले लिया हमने, हर आत्मा जो पृथ्वी पर आई है टिकट लेकर आई है ना। और अगर हम टिकट लेकर आए हैं और ट्रेन में बैठ गए, लाइफ रूपी ट्रेन में बैठ गए, तो हमको इतना ही करना है कि हम हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठे और जितना कहा जा रहा है उतना कर लें। भाई मेरी माँ मुझे सिखा रही है ना, मुझे पढ़ा रही है, तो मेरी माँ ने कहा बेटा अभ्यास करना है, ओके मम्मा करते हैं, बस उतना कर लें, उतना पर्याप्त है। बाकी वो चला रहे हैं, डेस्टिनेशन उनको पता है तो वो ले जाएंगे। अब हमको रोते हुए जाना है, हंसते हुए जाना है, ये चॉइस हमारे हाथ में है, इसके अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि पहुंचना तो सबको वही है अल्टीमेटली। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। तो ये वाला चैप्टर, इतना खूबसूरत चैप्टर ये, इसका स्वाध्याय के स्तर पर समाप्त हो जाएगा, चिंतन के स्तर पर अभी शुरू होगा। संतोष और धैर्य धारण करो, कार्य कठिन है पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। ये देखो एक स्माइल आ रही है ना वाइब्रेशन में, ये अभी तो पुरस्कार पूरी तरह मिला भी नहीं है लेकिन फिर भी एक स्माइल आ रही है, एक आनंद है, एक प्रसन्नता है। और यही लाभ है कि कैसा अनकहा आनंद सांसों में घुलने लग जाएगा कि ऐसा लगेगा बस ये आनंद सबको मिल जाए। अब ये सबके लिए है, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी आप अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति की चेतना प्राप्त कर सको, तब भी वह करना ही चाहिए। यदि आप इन विचारों में हमसे सहमत हो तो केवल पढ़कर ही संतुष्ट मत हो जाओ। अध्ययन करो, मनन करो, आशा करो, साहस करो और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधन पथ की ओर बढ़ो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं टाइम लाइन मत देखना कितना टाइम लग रहा है। अगर मृत्यु की आखिरी सांस पर भी वो प्राप्त होता है तो क्या बुराई है, कुछ मिला ही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही गोल है, अल्टीमेटली तो वही जाना है। तो इसलिए क्या करना है, पहले पढ़ो, अध्ययन करो, अध्ययन बार बार अध्याय को पढ़ना है, बार बार चिंतन करना है अंदर, फिर उसका मनन करना है। आज मैंने क्या सुना, दिन भर उस पर मनन करना है। मनन मतलब मन से होता है ना, मनन, मेरा मन कहीं और जाए ना। आज जो स्वाध्याय, आज जो ध्यान गुरुदेव ने मैं क्या हूं में कराया, मेरा मन उसी पे मनन करता रहे। जब हम जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं उसके जैसे हो जाते हैं, तो हम जिस विचार के ऊपर मनन करेंगे, जिस भावना पे मनन करेंगे, हम वो बन जाएंगे। तभी तो कहते हैं अफर्मेशन डालो, आई एम डिवाइन ग्रैटिट्यूड, आई एम डिवाइन कंपैशन, आई एम डिवाइन हैप्पीनेस, आई एम डिवाइन लव। ये कंपैशन है, ये मनन है। इसी एक सेंटेंस पर मनन कर लो। गुरुदेव ने कहा आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। कुछ समझना है ना तो इस वाक्य पे मनन करते रहो, करते रहो, करते रहो, ऑटोमेटिकली रास्ता खुल जाएगा। फिर उसके बाद आशा नहीं छोड़नी, क्योंकि बार बार गिरेंगे, कई जन्मों की यात्रा है और एक गंदी आदत कितने जन्मों में जमाई है, तो उसमें गिरने में क्या हर्ज है। आशा, होप कि कोई है जो लेकर जा रहा है, मुझे बस बार बार प्रयास करना है। और अगर प्रयास में अपेक्षा नहीं होगी ना कि कब होगा, तो प्रयास करने में हार थकान नहीं होगी। बस प्रयास करते चलेंगे और हर प्रयास से कुछ ना कुछ मिलता ही है। जब कोई मूर्ति बनती है तो पत्थर की पहली चोट की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी लास्ट वाले की होती है, जहां से मूर्ति निखर कर आई। तो इसमें अभ्यास करना है और आशा रखनी है, और साहसियों का काम है साहस करना है, आसान नहीं होगा। और अभी आपसे मैं कहूँ किसी ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारा बहुत जोर से, उसको क्षमा कर दो, तो साहस का काम है। आप कहोगे क्यों करूँ मैं क्षमा, मेरे को इतनी जोर से थप्पड़ मारा। थोड़ा और वर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी सरेआम 4 लोगों के बीच में या पब्लिकली, और मैं बोलूँ उसको क्षमा कर दो, मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, मैं मतलब क्या है, ये मैं किसको केंद्र कर रहा है ना, मी एज दिस बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, मी एज उस गुरु का बच्चा समझ लो। तो आप कहोगे नहीं क्यों क्षमा करूँ, मेरी पब्लिकली बेइज्जती हुई है। तो साहस का काम है, आसान काम नहीं है, साहस का काम है। लेकिन कोई है जो यात्रा करा रहा है, अलर्ट, अवेयर और अलर्ट। सावधानी किस बात की, जब हम ये अभ्यास करते हैं, जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमें अनुभूति होने लगते हैं, कुछ फील होने लगेगा, कुछ विजन आने लगेंगे, अंतर का मन कुछ कहने लगेगा, तब फिर कर्ता भाव आ जाता है, अरे मुझे तो अनुभव हो रहे हैं, अरे मुझे तो अनुभूति हो रही है, और फिर हम किसी की सुनते नहीं आसपास। तो ये सावधानी सबकी सुननी है, सबकी। पता नहीं गुरु किस मुख से बोल पड़े, पता नहीं वो यूनिवर्स कहाँ से हेल्प भेज दे, छोटा बड़ा कोई है ही नहीं, ऊपर नीचे कोई है ही नहीं। और किसी की सुनकर अगर कुछ बुला भला लग रहा है तो अभी यहाँ तक आए नहीं, चेक कर लो। फिर किसी की सुनी और कोई वृत्ति अगर सत्य पाई तो पहले उसको थैंक यू बोलो जिसने बोला था, क्योंकि आपकी वृत्ति दिखाने के लिए कोई तो मीडियम बनेगा ही ना। आपको आपकी वृत्ति मिल गई, उस पर काम करना है। किसी की सुनी समझ नहीं आई तो गुरु चरणों में रख दो कि भगवान जी आप मेरी स्कैनिंग अच्छे से कर सकते हो तो आप मेरी स्कैनिंग कर लो। मुझे नहीं पता सामने वाले ने जो कहा वो सही है या गलत, लेकिन कहा है तो वो मेरा हितैषी तो है ही। इसलिए सावधानी और गंभीरता कौन सी, ऐसा नहीं कि हंसी ठिठोली खत्म हो जाएगी या लाइफ मजाक नहीं करेंगे या हल्की नहीं रहेगी, पर एक
एक आंतरिक गंभीरता, साहस के साथ वो गंभीरता होगी, वो धैर्य होगा और इतना जॉली नेचर, इतना आनंद वाला नेचर हो जाएगा धीरे धीरे करते करते कि हर समय हंसी और प्रसन्नता रहेगी आपकी वाइब्रेशन में, और वो हंसी, वो खिलखिलाहट, वो प्रसन्नता हर किसी को अनुभव होने लगेगी। और सीधे इस पथ पर चलते चलो चलते चलो चलते चलो। अब इस पाठ का बीज मंत्र क्या है? मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। और अब मुझे लगता है ऑडियो बड़ा हो गया, लेकिन हम यहाँ तक आ गए ना, तो ऑडियो का साइज मैटर नहीं करेगा, अब वाइब्रेशन मैटर करेगी। कि पता नहीं चलेंगे कि 15 मिनट का ऑडियो हो गया, कि 18 मिनट का ऑडियो हो गया, कि 20 मिनट का। और अगर किसी को पता चल रहा है तो अभी तो फिर दोबारा से शुरू कर लो, फिर स्टार्ट द बुक अगेन। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये मैटर नहीं करता है कि कितनी देर से बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ पे आने के बाद तो मन लग जाएगा और मन को सुनने में, पढ़ने में, गुनने में, अध्ययन करने में आनंद आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बीज मंत्र क्या है? मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ। मैं मन का सेवक नहीं, शासक हूँ। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता है वह मैं हूँ। मैं अजर अमर अविकारी और एक रस हूँ। मैं हूँ क्या? आगे डैश डैश डैश। अब देखो, ये एक एक लाइन हमको समझ में आ चुकी है, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। मन क्या है? आत्मा और परमात्मा के बीच की डोर है। तो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ खुद को, तो मन मुझे वहां पर हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं वो परम सत्ता हूँ। ये सत्य मेरे सामने आ चुका है। मैं मन नहीं हूँ, मन से अलग हूँ। हमने मन को 3 हिस्सों में गुरुदेव ने डिवाइड किया, हमने एग्जाम्पल से समझा अपनी हर वृत्ति के मूल को भी। अब मैं मन का क्या हूँ? अब मैं राजा हूँ। मन मेरा मित्र है और सबसे अच्छा मित्र है मन मेरा, क्योंकि मैं राजा हूँ और मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखता हूँ। जब हम प्रजा का ध्यान रखेंगे तो मन मित्र बन गया। मन मित्र बना तो सारे संयम अपने आप आने लगेंगे धीरे धीरे। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा, अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। एक एक भावना, एक एक विचार, एक एक गुण, कर्म, स्वभाव को हम देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं तो उनको निकालना आसान है। एक एक पर डिटेल में बात करिए। मैं अजर अमर अविनाशी और मैं रस हूँ। कौन सा रस? आनंद का रस, प्रेम का रस, एक अनंत रस, इतना दिव्य कि एक गायत्री मंत्र कर लेते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना कि इस मंत्र की शक्ति के साथ हमें वो दिव्यता अनुभव हो, और खिलखिलाते हुए एक गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ही प्रार्थना कि हम सब उस रस में डूब जाएं, हम उस रस में एक हो जाएं। गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में हम सब की यात्रा दिव्यता की ओर बढ़ती चली जाए। सभी को अनंत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।